ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया है और इसकी टोटल सप्लाई 2100 मिलियन टोकन की है। ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर 2024 को लिस्ट हुआ था और जल्द ही प्लेटफॉर्म पर सबसे हॉट एंड टॉप गिनी टोकन में से एक बन गया। समय का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण ये अपने इनिशियल जीरो को क्रॉस कर गया और अब सबमिट 0.000120 के आसपास ट्रेड हो रहा है। प्राइस आपको ऊपर नीचे आगे पीछे मिल सकता है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है, हमारा जो टोकन है वो जिंदा है और प्राइस का ऊपर नीचे होना मार्केट का नेचर है और इस बात को भी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि क्या है जो हमारे समिट को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब भी कोई अच्छा जेन्युइन टोकन लॉन्च होता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है, कोई ना कोई सिस्टम होता है जो उसको यूनिक बनाता है, जो उसको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर मैं बात हमारे समिट की करूँ तो हमारे समिट के पीछे 5 ऐसे की फीचर्स हैं जो उसको यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटीज, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन एंड ग्रोथ टू वन। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है एक प्यारी सी कम्युनिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हजारों की तादाद में है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है, जो लाभ के साथ साथ लव के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एकजुट होकर अर्न करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसी यूटिलिटीज है जहां पर आप डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा टोकन जो हमारी कम्युनिटी के लिए बनाया गया है या फिर एक ऐसा टोकन जिसे हमारी कम्युनिटी रन करती है। हमने हाल ही में देखा है कि जब हम MMIT में थे तो होता क्या था, हम रात दिन मेहनत करके टोकन को अप की तरफ ले जाते और अगले दिन देखते मार्केट डाउन की तरफ होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता कि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी छोटी मोटी प्रॉफिट, जो सिर्फ 1-2 दिन की प्रॉफिट के लिए होते, और जब वो देखते मार्केट अप जा रहा है वो अपने टोकन को सेल ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से भारी गिरावट हमें फेस करना पड़ता था, है ना। तो जब इस बात का रियलाइजेशन हमारे सीईओ सर को हुआ तो उन्होंने कहा ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो फल कोई और क्यों खाए। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट और 100% का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तब जाकर आगाज हुआ सबमिट का। इसीलिए हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन कहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट और 100% का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी का। ग्रोथ टू वन की अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो होता है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है वैसे वैसे टोकन का डिमांड मतलब प्राइस बूस्ट होता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बंद किया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है, मतलब जलाया जाता है, ताकि हम सप्लाई कम कर सके और टोकन का प्राइस बढ़ा सके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबमिट को पावर देता है। जी हाँ, हम सोलाना ब्लॉकचेन पर है और सोलाना ब्लॉकचेन सबमिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि वाई सोलाना, हमने सबमिट के लिए सोलाना को ही क्यों चुना। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं कि आज जब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि आज हमें क्रिप्टो में काम भी करना है और नाम भी करना है, और काम और नाम होगा तो पैसे तो अपने आप आएंगे, है ना। तो काम और नाम करने के लिए हमारे पास सबमिट जैसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी मौजूद है। तो क्यों ना हम अपने इस फील्ड में अपने आप को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाए, हम अपनी एक मार्केट रिसर्च खुद बनाए, हम अपनी स्टडी रिपोर्ट खुद बनाए। मैं ऐसा करने के लिए आपको क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा करने के लिए आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त फील्ड पे आप लोगों को काफी लोग ये इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे मेरे कि फील्ड में हमें दो तरह के लोग ज्यादा मिलेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड। एक तो वो जिसको कुछ नहीं पता, जिसको जानता ही नहीं कि क्रिप्टो क्या होता है, और दूसरा वो जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर मार्केट में घूम रहा है। सो फ्रेंड्स, जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता है, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो अगर प्रॉफिट भी जानता है तो वो इजीली कन्विंस हो जाएगा। लेकिन
आपके लिए सबसे बड़ा भरकम कौन लोग पढ़ने वाले, वो जो आधा अधूरा ज्ञान लेके घूम रहे हैं। क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि आधा अधूरा ज्ञान वाला जो इंसान होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। अब खतरनाक इंसान से लड़ने के लिए, उसे बीट करने के लिए आपका ताकतवर होना तो जरूरी है। अब ताकतवर होने का मतलब ये नहीं कि आप लोग कराटे, कुंफू, ये जिम वगैरह ज्वाइन करके बॉडी शॉडी बनाएंगे, भैया हमको कल से फील्ड में लड़ने जाना है। जी नहीं, ताकतवर बोलने का मतलब ये है कि आप अपने आप को नॉलेज का ताकतवर बनाएंगे। क्योंकि उस आधा अधूरे ज्ञानी लोगों से लड़ने के लिए सबसे पहले तो उसका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। जो उसने माइंडसेट बना रखा है उसको चेंज करने के लिए आपका 100% नॉलेज होना जरूरी है। उसके आधे अधूरे ज्ञान से लड़ने के लिए आपके पास पूरा पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो जितना हो सके आप क्रिप्टो में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, नॉलेजेबल बनाइए। क्योंकि जो नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं जूम के माध्यम से, यहाँ पर हमारे ग्रैंड मास्टर प्रभात सर के माध्यम से, याचल सर के माध्यम से, क्रिस सर, सुचैन सर, उमेश सर, सबके माध्यम से हम जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करते हैं वो एक लिमिटेड टॉपिक और लिमिटेड टाइम के अनुसार होता है ना। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास बहुत सारा टाइम मिलता है, बहुत सारा वक्त होता है। जब आप कुछ छोटा मोटा टाइम पास करने के लिए अगर आप वीडियोस स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, उसकी जगह पे आप ब्लॉकचेन्स को जानने की कोशिश कीजिए, क्रिप्टो को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आने वाला है। और जब आप ब्लॉकचेन को जानने की कोशिश करोगे तो तब एक बात आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना। सो फ्रेंड्स, सोलाना ब्लॉकचेन को चुनने के तो काफी सारे रीजंस है, लेकिन मुझे कम वक्त में कम शब्दों में बताना है, तो मैं इतना बताते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि आज तक के हमारे सिस्टम के द्वारा हमारी कम्युनिटी को जो कुछ भी मिला है, चाहे आपका अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, आपका कैपिटल्स पे रिटर्न हो, आपका मोबाइल फोन हो, लग्जरी कार हो, हाउस फ्लाइट हो, इंटरनेशनल टूर हो, जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ बेस्ट था। अब जब सब कुछ बेस्ट है तो ब्लॉकचेन के मामले में कंपनी खुद को पीछे कैसे रख सकती है ना। क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र सेकंड नंबर की ऐसी कंपनी है जो हाई स्पीड में भी 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ, फीस की बात करूँ, तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.0025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 बिलियन टोकन है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है। जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, 43% स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए रखा गया है, 38% स्टेकिंग के लिए रखा गया है अलग से रिजर्व, और कम्युनिटी ग्रोथ के लिए रखा गया है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं। जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट दिया जाता है ना, उसी तरह यहाँ पर टोकन को होल्ड करने से आपको और टोकन दिए जाते हैं। एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करके। और यहाँ पर अगर मैं सबमिट स्टेकिंग की बात करूँ तो फ्रेंड्स, सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का टीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। और अगर यहाँ पे सबमिट स्टेकिंग डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू बर्न मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी मजबूत होती है। सबमिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है। जब बुल रन आता है तो छोटा सा छोटा कॉइन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं।
जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर हाई हील की मैं बात करूँ तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक के कमा सकते हैं रिवॉर्ड। हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपके टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे समिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। सौरभ, रेफरल प्रोग्राम के बारे में मेरे पुराने साथी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा रेफरल के माध्यम से भी कमा रहे हैं। तो बट जो आज की तारीख में पहली बार जूम सेशन में आए हैं, जो इस इंडस्ट्री में ही पहली बार आए हैं, उन्हें मैं बताती चलूं कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्रोजेक्ट देख लिया, प्लान भी सुन लिया, और उसके बाद आपको ये प्रोजेक्ट सबसे बढ़िया भी लगता है ना, और बढ़िया लगना भी चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट है भी बढ़िया, है ना। तो उसके बाद जब आपने हमारे प्रोजेक्ट को, प्लान को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आपको ये भी एहसास होता है कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का एक अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त, यार, भाई, बंधु सबको ज्वाइन कर दूं। तो जिनको भी आपने ज्वाइन किया है वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया है वो जब आगे किसी और को ज्वाइन करवाएंगे तो वो आपके सेकेंड लेवल पर आएंगे। तो इस तरह जो लेवल है वो 20 लेवल तक के चलता रहेगा, और हर लेवल पर आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 7%, लेवल 2 पे 4%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 to 8 1%, लेवल 9 to 16 0.5%, लेवल 17 to 20 0.25% का इंसेंटिव मिलता रहेगा। मतलब 20 लेवल्स पर आपको 25% तक इंसेंटिव मिलेगा, और हर लेवल पे आपको एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन लॉक है, सिर्फ 1% टोकन को हमने ओपन में रखा है, और उस 1% टोकन को कैसे बायबैक किया जाए, कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन समिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 समिट टोकन के बराबर है। अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो ये अमाउंट समिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन किए, ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबमिट स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है, ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड की लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के दो तरीके होते हैं, एक पीयर टू पीयर जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं, और हर टाइप का सॉरी और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। टायर 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से लेकर $5,000 की बाइंग होती है। टायर 2 एक्सचेंज में डेली 7,000 से लेकर 12,000 की बाइंग होती है। टायर 1 एक्सचेंज में 20,000 से लेकर $30,000 की बाइंग होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपांड करने के लिए क्या प्लान बनाया। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम सबमिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट करेंगे। और मान लीजिए अगर सबमिट 20 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है, तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है। ये अभी तक के बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा।
सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो सबमिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेक्स, क्विकन, बाइबिट और भी 15 टॉप के एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने का टारगेट है। और मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि हमने एमएमआईटी को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए देखा है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें बस रास्ता होना चाहिए। किसी का माइक को होस्ट प्लीज ध्यान दीजिए, माइक ऑन है किसी का। हो गया, मैंने बंद कर दिया। ओके, थैंक यू सर। ओके, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें रास्ता पता होना चाहिए। जब हमें रास्ता पता होता है तो उस रास्ते पे कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम सबमिट को भी सभी एक्सचेंजेस पे देख पाएंगे और बहुत जल्दी देख पाएंगे। और एक अपडेट कर दूं आपको कि कॉइन स्टोर पे लिस्ट होने के बाद समिट ऑलरेडी 3 नए एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। एक है एल बैंक, दूसरा है बीटमार्ट और तीसरा है विक्स। और आने वाले दिनों में भी ये सभी एक्सचेंजेस पर हम देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ समिट। और इस पॉइंट पे आने के बाद मैं आप सभी लोगों से क्या कहती हैं, ये सभी लोगों को पता है, लेकिन जो आज की तारीख में नए लोग जुड़े हैं उन्हें मैं बताती चलूं कि सबसे पहले तो आप अपने आप को शाबाशी देंगे। हाँ हाँ, सही सुना आपने, सबसे पहले आप अपने आप को शाबाशी देंगे। अब आप सोचोगे हम अपने आप को शाबाशी क्यों दें? अरे दीजिए यार, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? अपनी तारीफ खुद कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए। बाकी सब बुराई करने के लिए तो दुनिया बैठी है ना, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आप अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। दिन में कम से कम 3 बार बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये क्यों मैं करवा रही हूँ? ऐसी कोई क्या कहते हैं, हवाई बातें नहीं है। ये दिन में 3 बार बोलने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ये भी लॉ है कि दिन में 3 बार खुद को मिरर के सामने रखकर ये कहिए आई एम द बेस्ट। ये आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस देगा। और ये कॉन्फिडेंस ही तो है जो हमें हर जगह लगता है, चाहे हम कहीं भी जाए, चाहे हम घर जाए, चाहे हम घर से बाहर जाए, चाहे हम फील्ड पे जाए, चाहे हम जो भी काम करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कॉन्फिडेंस। तो ये जो मंत्र है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करवाएगा। लेकिन बात जहां तक है शाबाशी की है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने सुना है कि एक स्मार्टेस्ट पीपल की निशानी होती है कि वो जब भी मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ एक पेन और डायरी कैरी करते हैं। चाहे आपका मीटिंग फिजिकल हो डिजिटल हो, आपका पेन डायरी फिजिकल हो डिजिटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो तो सबके सब स्मार्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने जिन लोगों को बुलाया है वो भी स्मार्ट ही होंगे। उन्होंने जरूर बोला होगा कि आप अपने साथ पेन और डायरी जरूर कैरी कीजिएगा, है ना? तो इसीलिए कह रही हूँ कि इस स्मार्टनेस के लिए आप अपने आप को शाबाशी देंगे और साथ ही साथ एक वेबसाइट नोट करेंगे। वेबसाइट है store.megamart.ai, store.megamart.ai। ये हमारे शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है। और आफ्टर जूम सेशन आपको इसको एक्सप्लोर जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे, जो आपके डेली यूजेस, ओकेशनली वेकेशनली जो भी प्रोडक्ट्स आपको लगता है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। इन शॉर्ट में कह सकती हूँ कि यहाँ पे आपको पेन से लेके प्लेन की टिकट्स तक के अवेलेबल मिलेंगे। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे दूसरी कंपनीज के शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में हमारा प्राइस आपको बराबर मिलेगा या तो कम मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल करने से आपको 3% तक के डिस्काउंट मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं एमस्वैप। आप इसका भी वेबसाइट नोट करेंगे, mswap.finance। ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों
जरूरी है क्योंकि इससे सबमिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में सबमिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं और ये एक्सचेंज सबमिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। आगे बढ़ेंगे, यूनाइट टू अर्न आवर वायलेट ग्रोथ। सो फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब होता है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सबमिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को सबमिट या एमस्वेप मेगामार्ट रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं और जितना ज्यादा हम मिलकर प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। हाउ वी इंगेज मास यूजर्स, के सबमिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है। ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न, ये एक तरीका है जिससे सबमिट अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप सबमिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। जब आप सबमिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो सबमिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको सबमिट टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन कितना होता है, ये टोकन $20 से लेकर $50 तक की होता है। साथ ही साथ मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस वक्त हमारा एयर ड्रॉप लाइव चल रहा है। आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप हमारे एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बहुत सारा कमेंट कर सकते हैं और इससे मिलने वाले बदले में इससे मिलने वाले टोकन को अर्न कर सकते हैं। ये टोकन आपको छोटू सा जरूर लग सकता है बट आने वाले दिनों में आपको एहसास होगा कि आपके लाइक शेयर कमेंट का इतना बड़ा वैल्यू हो सकता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो खूब सारा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारा एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम क्वार्टर 2 में हैं जो कि अप्रैल से लेकर जून तक होगा। सो फ्रेंड्स, हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम सबमिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करें। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप सबमिट का और भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और मेंबर्स को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले क्वार्टर 1 की अगर मैं बात करूं जो कि जनवरी से लेकर मार्च तक होने वाला है, 2026 की बात कर रही हूँ मैं, तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि डॉक्टर एक्सचेंज को सबमिट को लीज किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन, जी हाँ, आपका माइलस्टोन, मेरा माइलस्टोन, हम सबका माइलस्टोन, क्या हम सबमिट को बाइनेंस पे लीस्ट कराएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वक्त जो रोमांच भरा जूम आप देख पा रहे हो पिछले कई दिनों से, महीने भर से, कि यहाँ पर हम लोगों को गाड़ियां अचीव करते हुए देख रहे, शोरूम से गाड़ियां बाहर निकालते हुए देख रहे, लोगों का पहला सपना सच होते हुए देख रहे हैं। और मोबाइल जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स जैसी बात तो यहाँ पर बड़ी छोटी सी, बड़ी मामूली सी हो चुकी है। पहले एक वक्त था, मतलब आज से कुछ महीनों पहले की बात करूँ, जब आईफोन 15 प्रो मैक्स दिया जाता था तो एक अलग सा एक्साइटमेंट लेने वाले को भी था और देने वाले को भी था और हम सबको बधाई देने वाले को भी था। लेकिन अब तो आईफोन का तो कोई चर्चा ही नहीं होता है क्योंकि वो तो बड़ी छोटी सी बात हो गई है। अब मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि कार अचीवर्स जो है उनको तो ऑब्वियसली खुशी होगी ही होगी, लेकिन बाकी भी कुछ जो क्या कहते हैं उसको, एक्साइटमेंट जो है वो उसमें उसका लेवल थोड़ा सा कम हो गया है। तो एक्साइटमेंट का लेवल इसलिए कम नहीं हुआ है कि हमें कुछ एक्साइटमेंट रहा नहीं, हमारे अंदर कोई एक्साइटमेंट रहा नहीं। एक्साइटमेंट का लेवल तब कम होता है जब वो एक्साइटमेंट 100% की कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, भरोसे में बदल जाता है। अब हमारी कम्युनिटी में हर किसी को पता है कि ये तो होना ही है, ये तो होगा ही होगा, है ना। जब हमारी कम्युनिटी में ऑडी, टेस्ला, मर्सिडीज जैसी कार है तो जाहिर सी बात है ये तो होगा ही रहेगा, है ना। इसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम है क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारा भरोसा है और ये भरोसा ही है फ्रेंड्स जो आपको, मुझे, हम सबको समिट को फाइनेंस तक लेके जाने में काम आएगा। क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये जो कुछ भी हमारी कम्युनिटी में हम देख पा रहे हैं, रोमांच से भरा हुआ दिन देख पा रहे हैं, ये तो सिर्फ एक सैंपल है। हमें तो तब तक ही काम करना है जब तक हम एग्जाम्पल नहीं बन जाते हैं। और ये सैंपल से लेके एग्जाम्पल का जो सफर होने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, वो हम सबको याद आने वाला है, वो हम सबको याद रहने वाला है। तो ये सैंपल से लेके एग्जाम्पल का जो रास्ता है हम तय तो जरूर करेंगे और हम अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। और जब हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, यानी कि हमारा जब टोकन बाइनेंस पे पहुंचेगा, तब हम सब कहेंगे, क्या कहेंगे, कि बिटकॉइन हुआ पुराना, अब सबमिट का है जमाना। जी हाँ,
बिल्कुल यही कहेंगे, बिटकॉइन हुआ पुराना, अब समिट का है जमाना, और इस जमाने में हम सब शामिल होंगे, जरूर शामिल होंगे। सो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग विद समिट। यस, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार जल्दी जल्दी बता दो कि समिट में स्टार्ट कैसे करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, समिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलफेयर। ये वॉलेट सब आपके समिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप समिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी, और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है, या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद आप अपने टोकन पर 0.1% का ब्याज ले सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके समिट पे आ सकते हैं और अपने टोकन पे अर्निंग शुरू कर सकते हैं। Why should you invest in समिट? आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि समिट में इन्वेस्ट क्यों करें, क्रिप्टो में तो हजारों की तादाद में टोकन है, तो समिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें? सो फ्रेंड्स, समिट में इन्वेस्ट करने के कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं जो इसको एक प्रॉमिसिंग पोजीशन प्रोजेक्ट बनाता है, या कुछ की पॉइंट्स है ये जो एक्सप्लेन करता है कि समिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड आप समिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं, जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोगन, और ये स्लोगन नहीं है फ्रेंड्स, ये है हम सबका भरोसा, है ना, ये है हम सबकी मोहब्बत, ये है हम सबकी चाहत। तो ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि जो भी इस स्लोगन को बड़े दिल से, बड़ी चाहत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े ही इमोशंस के साथ कहेगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, उसका वक्त, उसका दौर जरूर आएगा। मतलब ये कि जो भी इस स्लोगन को बार बार दोहराएगा उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलेनियर विद समिट के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ, और इस उम्मीद के साथ कंप्लीट करती हूँ कि शायद मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें समिट में क्यों आना चाहिए। हमें समिट में फ्रेंड्स इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमें हमारे सपने पूरे करने, है ना। हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, उससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, और जिंदगी है तो जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी, अपनी भी अपनों की भी। लेकिन सपने कैसे पूरे करेंगे, सपने कब पूरे करेंगे? तो समिट आपको दे रहा है आपके सपने पूरे करने का मौका। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर हमने लाइव देखा है लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए, लोगों के सपने पूरे होते हुए। और ये तो शुरुआती है, तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तक के 500-600 से ज्यादा लोगों का iPhone 15 Pro Max लेते हुए देखा है, और अभी रोज हम लोगों को गाड़ी भी लेते हुए देख रहे हैं। अब तो हाउस फंड है, बहुत कुछ है यार यहाँ से, है ना। सो फ्रेंड्स, $100 से स्टार्ट कीजिएगा, और $100 जो है वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसकी नुकसान की भरपाई आप कर ना सको, हालांकि नुकसान होगा नहीं। बट एक नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करते हुए कह रही हूँ कि $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये $100 यहाँ से आपको बताएगा कि उस $100 का $1000 कैसे बनाना है। ये $100 आपको आपके सपनों की पहली सीढ़ी बन सकता है। तो आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपके सपने बड़े हैं और कम वक्त में आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो आप उससे हायर अमाउंट पे जा सकते हैं। हायर अमाउंट पे कैसे जाना है, क्या करना है, ये आपको वो बताएंगे जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, और बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपका हक बनता है कि आप सवाल पूछें, है ना। तो ढेर सारा सवाल पूछिएगा, लेकिन गलती से भी एक सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि उस सवाल का जवाब मैं अपने सेशन में खुद देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसे सवाल पूछ के हमारे लीडर्स के मोराल्स को डाउन कीजिए, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, और साथ ही साथ आपके सपने पूरे करने के लिए। अब वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप लोग पूछेंगे कि भैया हम सब समझ गए, सब पता चल गया, लेकिन 100% की गारंटी क्या? सो माय डियर फ्रेंड्स, 100% की गारंटी इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही लोग देते हैं, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। सो ना हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसीलिए 100% की गारंटी मत लीजिए। $100 इन्वेस्ट कीजिए, इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत कुछ जानिए, समझिए, सीखिए और अर्न कीजिए। मुझे अब तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Zoom सेशन आगे भी जारी है, आगे हम कुछ प्रमोशन
देखेंगे, कुछ लीडर्स की शेयरिंग देखेंगे और इस जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं विंध्याचल सर या फिर प्रभास सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। सर आप हैं? जी सर, प्लीज वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू सो मच खुशी मैम, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन। जी, तो ये शानदार प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कक्षा में दिख रहे हैं तो ये कक्षा आपको कोर्स दे रहा हूँ, आप कंफर्टेबल है या नहीं मुझे पता नहीं। आज कंफर्टेबल है तो आप भी आज कुछ सेशन और ऐड कर सकते हैं। और सर्वे वीडियो में आ गए हैं तो मेरे सर ऑलरेडी पोस्ट है सर। जी सर, जी जी। तो सबसे पहले तो खुशी मैम के बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए एक बार जोरदार कांग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए खुशी मैम को। तो आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो फैंटास्टिक जॉब so much for your बहुत बधाई हो पूरी जलवा टीम की तरफ से बहुत बधाई बधाई हो सुपर टीम की तरफ से बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को। जी हाँ दोस्तों, सर कुछ चर्चा करेंगे हम लोग कि आगे चलें? जी सर, पहले आगे चलें, ये कुछ प्रमोशन करेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे तो बैनर के ऊपर भी चर्चा हो पाएगी। जी जी ठीक है सर, ठीक है। प्रमोशन के साथ साथ चर्चा। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन अभी तक तो नहीं हुआ है, हो जाएगा, होना चाहिए सही देखिए। अब हो गया सर। यस सर, हो रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों आज के डेट में 12 रनर प्रमोशन करने। 12 रनर प्रमोशन में सबसे पहले जो रनर है वो हाथी टू सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर विमल खड़का जी, नवराज जकाल जी, सुकांत झांसर को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए। अथवा जी को पूरी जलवा कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सुपर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपके सुकांत झा टाइगर टीम की तरफ से ढेर सारी हम ये चाह रहे थे कि हमारा भी बन। थैंक यू दोस्तों, बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बलविंदर यादव जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अमित कुमार यादव जी, पेज मेकर टीम को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए बलविंदर यादव जी को सबमिट रनर जी जी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नीरव जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर निदेश जैन जी, अनिल कुमार सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई जाए नीरव जी को सबमिट रनर बनने के लिए। सभी लोगों को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट रीनीर जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मिसेज आर्यस जैन, नितेश जैन एंड अनुज कुमार सैनी जी को बहुत बहुत बधाई। कमेटी
से जोरदार बधाई हो जाए। एक मिनट तो जी 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 रणवीर जी को सबमिट टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। पूरी जलवायु की बधाई टाइगर बहुत बहुत बधाई हो। Congratulations for the achievement of Summit Runner. थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट है हसन सिद्दीकी जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर सिराज अहमद निजामी जी, नूर मोहम्मद अंसारी जी और राजू जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए हसन सिद्दीकी जी को सबमिट रनर बनने के लिए। हसन सिद्दीकी को पूरी जलवायु की तरफ से बधाई टाइगर बहुत बहुत बधाई हो। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट सबमिट रनर है दानिश राजा जी। दानिश राजा जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ मिस्टर सिराज अहमद निजामी जी, नूर मोहम्मद अंसारी जी और राजू जी आपको बहुत बहुत बधाई दानिश राजा जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए दानिश राजा जी की तरफ से बहुत बधाई हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट है राहुल यादव जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर डॉक्टर पवन यादव जी, महमूद आजमी जी, राजकुमार जी और आशीष यादव जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। थैंक यू दोस्तों, बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है गुड़िया देवी जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मनोज सिंह जी, राजेश कुमार सिंह जी, विंध्याचल यादव जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए गुड़िया देवी जी को सबमिट रनर बनाने जी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पवित्रा जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर संतोष देवजा जी, नवराज चकाल जी, राम शरण दुबलाल जी एंड सुकान जासर को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए पवित्रा जी को सबमिट रनर बनने के लिए। सभी लोगों को बधाई देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट है अनवी जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर संतोष देवजा जी, नवराज ढकाल जी, राम शरण दुलाल जी एंड सुकान झासर को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए सबमिट रनर अमनी जी को, अनवी जी को। सभी लोगों को। नेक्स्ट है गुरु घंटाल, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर ईशुदन भत्रा जी, प्रफुल कुलदीप जी एंड राजकिशोर काटल जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए गुरु हंटाल जी को सबमिट रनर बनने के लिए। चलो टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई गुरु हंटाल जी को बनने के लिए। टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। नेक्स्ट सबमिट रनर है मंजुला कुमारी जी। मंजुला कुमारी जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर शाह आलम जी, संजीव रावत जी और मनोज यादव जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए मंजुला कुमारी जी को सबमिट रनर बनने के लिए। टाइगर टीम उधर से देर से बहुत बहुत बधाई हो। जी जी थैंक यू सभी लोगों को। नेक्स्ट और आज के लास्ट रनर प्रमोशन में शामिल है रातुल भुयान जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर डॉक्टर अब्दुल हामिद जी,
दीपांकर बर्मन जी, मादुल चौधरी जी, मुबारक हुसैन जी एंड राकेश रजक जी को बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। राहुल थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जितने भी रनर बने और उन सभी लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और जिन लोगों ने भी बधाई दिया सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों इसी क्रम में आगे चलते हैं। हम लोग रनर प्रमोशन किए और रनर बन के भी आप आईफोन 15 प्रो मैक्स जीत सकते हैं। साथ में रनर बन के आप कार भी विनर बन सकते हैं। बस कार विनर में शर्त यह है कि आपको 2 रनर कंप्लीट करने होते हैं। तो अभी कुछ लोगों का मोबाइल आज के डेट में अचीव हुआ है आईफोन, तो देख लेते हैं, उनका भी प्रमोशन साथ में करते हैं। तो रनर बन के एज अ रनर आईफोन 15 प्रो मैक्स अचीव करने वाले हरजीत सिंह जी, आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स अचीव करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, मनप्रीत जी, राजेंद्र जी, सुखचैन जी, आर एस गिरी जी और विंध्याचल जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स अचीव कराने के लिए, रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से भी टाइगर टीम से ढेर सारी बधाई, टाइगर टीम से ढेर सारी बधाई, टाइगर टीम से ढेर सारी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बधाई देने के लिए। नेक्स्ट है मनप्रीत कौर जी, आपको भी सबमिट रनर बन के आईफोन 15 प्रो मैक्स जीतने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मनप्रीत सिंह जी, राजेंद्र जी, सुखचैन जी, आर एस गिरी जी और विंध्याचल जी को भी बधाई बन सके आपको रनर बनाने के लिए, क्योंकि रनर बन के आपने मोबाइल अचीव किया है। तो रनर बन के मोबाइल अचीव करने के लिए दोस्तों इसी क्रम में आज के डेट में जो कार अचीवर हैं उनसे भी हम लोग मिल लेते हैं रनर बन के कार अचीवर बनने के लिए। तो जिन्होंने जो रनर बने और रनर बन के कार आज जीत चुके हैं, सिर्फ रनर बन के कार जीत चुके हैं, और बस ये कार को रिसीव करने के लिए आपको 2 रनर बनाना जरूरी है, कंपलसरी है। तो आप देख रहे हैं इनके बैनर पे ऑलरेडी मोबाइल है, आईफोन है, यानी कि ऑलरेडी आईफोन जीत चुके हैं। अब एक आईफोन के साथ साथ कार भी जीत चुके हैं, और ये 8वें नंबर के कार विजेता है आज के डेट में, जिन्होंने सिर्फ रनर बने और कार जीत गए। तो आर के प्रेमी जी है, आपको रनर बनने के बाद आईफोन जीतने के लिए तो बधाई हो गई है, लेकिन कार जीतने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में जिन्होंने आपको रनर बनाया, आपके मेंटर संजीव रावत जी, शाह आलम जी एंड मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको रनर बनाने के लिए। अगर ये लोग मोटिवेट नहीं करते, आपको रनर नहीं बनाते, तो आज आप कार विजेता नहीं बनते, क्योंकि कार विजेता तो काम करके लोग बने रहे, लेकिन बिना काम से भी लोग बन जा रहे हैं सिर्फ रनर बन के। तो कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए। आर के प्रेमी टाइगर टीम से ढेर सारी बधाई, टाइगर टीम से ढेर तो थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का प्रमोशन करने के लिए और सभी लोगों को बधाई देने के लिए। ऑल डेडिकेटेड मेंबर को, जो भी लोग शामिल रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज का जो ये सेशन है ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपने देखा प्रेजेंटेशन के बाद कम से कम 12 रनर का प्रमोशन, और साथ में आपने रनर बन के मोबाइल जीतने वाले 2 लोगों को, जो कि आते हैं विंध्याचल जी की टीम से दोनों लोग, और साथ में रनर बन के कार जीतने वाले आर के प्रेमी जी को, जो कि आते हैं मनोज जी की टीम से। तो ये लोगों ने सिर्फ रनर बनाया था, यानी कि रनर ये बन गए थे और रनर बन के आज ये अचीव किए हुए हैं। तो ऑल कमेटी को बहुत बहुत थैंक यू बधाई देने के लिए। तो जी ये आर के प्रेमी जी या फिर सुखचैन जी के पास 2 आईफोन गया है उनके टीम में। तो सुखचैन हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर, आप अच्छा स्टाफ हैं सर, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। बाकी सर ये सब सही समय पे डिसीजन लेने का ही नतीजा है सर। साथियों ने सही समय पे डिसीजन लिया, रनर किए अपने, और बस सर अब ये चीजें सर आईफोन जो है वो तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि सर वो
मुझे कहते थे कई लोग कि आईफोन जो होता है इस इंडस्ट्री में पीनट के बराबर होता है, तो आपने वो सिद्ध कर दिया सर। आईफोन इस तरीके से बट रहे हैं कि आईफोन की आपने मतलब रिवार्ड को छोटा कर दिया सर। आप प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो गया है कि रिवार्ड छोटा हो गया है सर। जी जी तो जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट जो है दिया और हम लोग इसके ऊपर निरंतर काम कर रहे हैं सर, और करते रहेंगे सर, जीतेंगे सर। यस बिल्कुल सर बिल्कुल। आईफोन पीनट के बराबर ही हो गया है। और ये इंडस्ट्री जो इतनी Yes. बड़ी है, क्रिप्टो इंडस्ट्री, यहाँ पर आईफोन और कार कुछ है नहीं। अभी थोड़ी थोड़ी कार लोगों को लग रही है, कुछ दिन बाद कार में भी लोग बोलने नहीं आएंगे। हाँ सर, हो गया अचीव, अच्छा ठीक है सर, ऐसा यस हाँ सर, अब देखते जाइए देखते जाइए। जैसे पहली कार में कितना प्रमोशन हुआ था, कोई सब लोग बोलना चाह रहे थे पहली कार में, बधाई हो सर। यस इसके बाद आप देखिए वहाँ संख्या कम होने लगी, बोलने वालों की, बधाई देने वालों की संख्या कम होने लगी। और अब जब कार अचीव होती है तो 7-8 लोग आते हैं बधाई देने, और एक दिन ऐसा आएगा 2-3 लोग आएंगे बधाई देके चले जाएंगे सर, क्योंकि उनको पता है कि यार ये तो सब आप बात है। तो बिल्कुल सर, आज मनोज जी की टीम से एक कार भी अचीव हुई है रनर बन के। तो यदि टीम मौजूद है सर, यदि मनोज जी, शाह आलम जी मौजूद हैं सर, तो जूम पर आ जाएं, कम से कम अभी कार का मान सम्मान रखें सर। सर बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है सर, कार किसी की भी लाइफ में ना सर, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, और इसको हम हल्के में नहीं ले सकते सर, बाकी में, क्योंकि सर ये ड्रीम्स होते हैं सर लोगों के सर, कार जो एक ड्रीम है सर। जी सर, तो सबसे पहले संजीव रावत जी से बात कर लेते हैं, हैंडरेज किए हैं। जी संजीव जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, आर के प्रेमी जी को रनर बनाने के लिए, क्योंकि रनर बन के ही वो आज के डेट में कार अचीवर बन गए। तो बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी कमेटी को संजीव राउत सर से प्यार भरा नमस्कार। और ये हमारे भाई है सर, मामा के लड़के हैं। और सही बात है कि एक होता है ना कि जो समय पे निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो निर्णय ले लेते हैं उसका लाभ भी उनको मिलता है। ये बात आज पूरे प्रूफ हो गई सर कि जो समय पे निर्णय लेते हैं वो आगे जाते हैं, क्योंकि समय पे बुद्धि किसी को नहीं आती है। समय निकल जाने के बाद जब बुद्धि आती है तो हाथ से जब समय निकल जाता है तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सर कि जो उन्होंने अच्छा निर्णय लिया था रनर बनने का, तो मोबाइल फोन और कार रिसीवर, बहुत खुशी हो रही सर। इसके पूरे कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपको खासकर सर इतना बढ़िया सिस्टम आपने बनाया है कि जो लोग ये देख पा रहे हैं कि मोबाइल कार ये सब यहाँ से मतलब इजीली पूरा हो रहा है, ये सिस्टम का देना सर। ये मतलब इतना स्ट्रांग सिस्टम वाकई में बहुत अच्छा है। और मनोज यादव सर, तालम सर का सपोर्ट रहा, और सभी लोग बढ़िया सर। और हमारे सर आ गए हैं, तो स्वागत है सर आपका टाइगर। धन्यवाद संजीव सर, आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए आपने सही बोला कि समय पर जगना, समय पे जगने पे ही सफलता मिलती है। और जब आप समय पर जगे तो साथ में आपने अचीवर निकाला है, और आगे इस कारवां को जो है आगे बढ़ाना है हम सभी लोगों को मिल करके। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जैसे अभी सुखचैन सर ने कहा कि मतलब जिस तरीके का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ से जो अवार्ड जो लोगों को मिल रहा है वो धीमे धीमे काफी छोटा लगने लगा। हाँ, मतलब यहाँ पे बड़ा, बहुत बड़ा हो सकता है। अब इसको विजुलाइज आदमी किस तरह से कर रहा है वो उनके मतलब माइंडसेट पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, रिवार्ड छोटा लगने लगा, इसका मतलब काम चीजें वो अब आम बात रह गई ना, इसीलिए। बिल्कुल सर। और ये साबित हो गया है कि जब आप यदि डिसीजन लिए हैं और डिसीजन में आप एक तो तय है कि ये जितने भी लोग पूल सिस्टम पे कार विनर, मोबाइल विनर जितने भी लोग बन रहे हैं, माइंडसेट इन लोगों का पहले से था कि नहीं हम आएंगे और ये ले करके ही रहेंगे। तो सर ये तो तय है कि यहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा। अब इसको लोग किस नजर से देख पा रहे हैं ये देखने वाले का नजरिया तय करेगा। और बाकी सर नो डाउट सारे लोग बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं।
और टीम टाइगर से संजीव सर को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपने मामा के लड़के, जैसा उन्होंने बताया, रिलेटिव का उन्होंने रनर बनाया है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो काफ़ी आगे तक लेकर के जाएं, और बाकी हम सभी लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ सर। ठीक है सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको भी, आपकी टीम से आज कार्य। ऑडियंस है देखो ये वो जी मनोज जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर। और बाकी सर बिजनेस जिस तरह से हो रहा है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ हो रहा है, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट भी साथ देगा अपना। और जैसे कहते हैं ना कि अभी आपने स्टार्टिंग में कहा ओवर बॉट या ओवर सेल, तो सर वो सारी चीजें ये यहाँ पे दिख रही हैं। ये तो मैंने आपकी बातें बताई हैं जी, क्योंकि लोगों को क्या है ना कि अभी जिस तरह से स्टेकिंग हो रही है सर, वो स्टेकिंग ये बता रही है कि मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेयर हम लोग ऊपर चलना है, एक एक स्टेयर। क्योंकि जिनको बहुत जल्दी है वो बहुत जल्दी निकल लेंगे यहाँ से, और जिनको लाइफ टाइम रहना है साथ में, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से एक एक सीढ़ी ऊपर चलते चलेंगे। और ये वादा है, इस समिट का प्रोजेक्ट सर इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है अपना कि मतलब यहाँ पे जितने भी लोग स्टेकिंग में लेकर के अपने लोगों को आ जाएंगे, उनका कैरियर एकदम सेट होगा। जिनको लग रहा है लेकर आ जाएंगे और जिनको लेकर आ जाएंगे, दोनों लोगों का स्टेकिंग होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपनी स्टेकिंग में नहीं रहेंगे तो लेके तो आएंगे, लेकिन बार बार निगेटिव करेंगे। वही लोग को निगेटिव कर रहे हैं जिनकी खुद की स्टेकिंग नहीं, क्योंकि जब खुद की नहीं है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो एक बार समझा दिए थे बस। तो जिन लोगों की खुद की स्टेकिंग है वो लोग एकदम बिल्कुल मस्त लगे पड़े हैं, और जिनकी लीडर भी जिनकी खुद की स्टेकिंग है वो भी लगे पड़े हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी एवरेज किया है, एवरेज का लाभ लिया है। और अभी जो ऑफर चल रहा है एवरेजिंग का, वो भी लाभ वही लोग ले रहे हैं ना जिनकी स्टेकिंग ऑलरेडी है। अभी जिनकी स्टेकिंग ही नहीं है तो उनको क्या लाभ, उनको तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो बिल्कुल सर, अच्छा ही होगा सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके, ऊपर बात है, ऊपर सेल है। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। तो यदि आज हम लोग आगे कुछ बातचीत ना करना हो तो हम लोग मिलते हैं कल। और यदि कोई इन्फॉर्मेशन हो कुछ और, प्रभात सर कुछ सर से कर रहे थे। जी अच्छा, बिजी हैं सर। तो ठीक है सर, कल किसी की कार आ रही क्या? कल किसी की कार ऑन रोड Voice call from अच्छा, तो कल किसी की कार तो होनी चाहिए सर। हाँ पंकज जी, आपकी टीम से एक गाड़ी जो है वो उनको गई, अमन भारती जी को, उनका पोस्टर आया था, मैंने देखा ग्रुप में। वो जी जी सर, एक्चुअली सर में आ गई है शायद। जी उनका सारा चीज हो गया है सर। थोड़ा सा जो है ना, फर्स्ट गाड़ी है तो थोड़ा पेपर वर्क में ये हो गया है। को एप्लीकेंट के लिए आज वेरीफाई हो गया है। आज ही जो है सर गाड़ी डिलीवरी हो जाता, लेकिन पास नहीं हो पाया, जिसके वजह से नहीं हो पाया है। अच्छा, वो जैसे उधर से ग्रीन सिग्नल जैसे देता है सर, गाड़ी रोड पे आ जाएगी। आज डिलीवरी नहीं हो पाया, लेकिन आज हो जाता तो ये कल हो जाएगा। हाँ अभी वो मतलब ये वाला नहीं दिया है ना, लोन वाला, उसका अप्रूवल नहीं दिया है। बट इधर से सारा वेरीफाई हो गया है, घर पर आके वेरीफाई वगैरह सब करके चले गए हैं। जैसे अप्रूवल आता है, डीओ लेटर मिलेगा, बस गाड़ी हो जाएगी। हाँ, डीओ के बाद तो फिर गाड़ी आ ही जाएगी। डीओ के दिन गाड़ी आ जाती है। जी 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 सर। आज का तो दिन समाप्त हो गया, कल अगर दिन में डीओ आ जाए 2 बजे तक तो गाड़ी आ सकती है। जी जी आ जाएगा सर, कल जैसे हो जाता है तो उनका आ जाएगा। बाकी सभी जी कोई नहीं पंकज जी, देखिए कल कोशिश करके आ जाए सर। कल का दिन जो है
कल एक आध गाड़ी शोरूम से बाहर आ गए। जी हाँ मनोज जी, क्या कर रहे थे? आपके यहाँ से भी एक गाड़ी है भदोही से, विकास मौर्य की। हाँ सर, हाँ जी सर, विकास सर की कल गाड़ी निकल रही है सर। फाइनल हो गया सर? हाँ, लोन फाइनल हो गया है, बस फंड ही खाली करना है, स्टेक करा देना है। तो कल फंड हम लोग स्टेक करा देंगे और कल ही स्टेक हो जाएगा, कल ही गाड़ी भी आ जाएगी सर। चलिए सर, एक गाड़ी फाइनल हुई कल, फाइनल एक गाड़ी हुई, मतलब जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे जी हैं। पंकज जी का तो भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मतलब लो है बस, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मनोज सिंह जी थे सर, सामने दिख रहे थे। मनोज सिंह अभी गायब हो गए सर। मनोज कुमार सिंह जी सामने दिख रहे थे सर, कहाँ गए? वीडियो में थे अभी। हाँ जी, आ गए सर, आ गए जी। मनोज सर, अपना प्रोसेस नेक्स्ट वीक सर बहुत जल्दी एक एक स्टैकिंग करा लेनी है, उसका बाकी बैंक वाला प्रोसेस सब हो चुका है सर। अच्छा, इस नेक्स्ट वीक हमने बोला क्योंकि सैटरडे लेंगे नहीं तो संडे को, तो संडे होता है मंडे ट्यूसडे ना। जी जी सर, डेफिनेटली हो जाएगा सर, अगले दिन हो जाएगा सर। ठीक है सर, ओके सर, ओके। यानी कि कल एक गाड़ी आ जाएगी और एक और आ सकती है, और नहीं आई तो फिर वो भी मंडे को आ जाएगी जी। ओके सर, आपकी भी मंडे ट्यूसडे में आ जाएगी। और कोई गाड़ी का प्रमोशन हुआ है, फंड गया है, जो गाड़ी लाइन पर है, जो गाड़ी निकलने वाली है? और चलिए, मुझे भी याद नहीं है। और जो लोग वीडियो में है सामने दिख रहे हैं उनको तो फिर देख के पता चल सकता है, जो लोग वीडियो में दिमाग में भी नहीं है। जी नमस्कार सर। जी जी जी, नमस्कार सर हम लोगों का 2 प्रमोशन हुआ था, एक दानिश राजा का, एक हसन सिद्दीकी का। एक रह गया, एक बैनर रह गया, हो सकता है कल उसका प्रमोशन है सिद्दीकी के नाम। जी जी, एक ही दिन में 3 रनर बनाने के लिए सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई सिराज जी आपको भी और नूर मोहम्मद जी आपको भी। जी थैंक यू सर। लगे हम लोग सर फील्ड में, अभी हम लोग अभी रास्ते में, हम लोग अभी घर नहीं पहुंचे। बिल्कुल उसी सर, से क्लोजिंग, अच्छा से अच्छा क्लोजिंग हम लोग करें। जल्द से जल्द दूसरी की गाड़ी निकलवाइए सर। बस यही सर, रवायतों की सफेद तोड़ कर बढ़ो, वरना जो लोग आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। क्या रवायतों की सफेद तोड़ कर बढ़ो, वरना जो लोग आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। रास्ता नहीं देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर जी नहीं, ठीक है सर, बढ़िया। आप सर, थैंक यू सर। सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक वर्किंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कुछ होना है सर, कुछ होना नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है। बढ़िया सर, करके दिखाना है, करके दिखाना जी, बिल्कुल ठीक है। नूर मोहम्मद जी, आपका प्रमोशन जो बचा है वो कल हो जाएगा जी, कल हो जाएगा सर। और किसी की गाड़ी सर, किसी टीम में कोई गाड़ी गई है जो अभी आनी बाकी है सर? कोई लोग है जिनकी टीम में गाड़ी गई है, क्वालिफाई हो गया है, प्रमोशन, बैनर, फंड, एवरीथिंग इज ओके जी? अच्छा, कोई नहीं, ठीक है सर, फिर हम लोग भी कोई दिख नहीं रहा सर। जब कोई दिख नहीं रहा हो तो फिर ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई अभी गाड़ी गई नहीं। अच्छा, अच्छा हाँ, मनोज जी आपके टीम में गाड़ी गई, 2-3 गाड़ियाँ इधर क्वालिफाई हुई हैं सर। कहाँ गए मनोज यादव जी? हाँ, दिमाग से देखिए उतर गया था। मनोज यादव जी, 3 गाड़ी 2 दिन में क्वालिफाई हुई आपकी टीम। 4 हो चुकी है सर, एक भी रोड पर कब जी 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 मनोज जी, आप ही से सर ज्यादा बात करना, क्योंकि देखिए आज आप ही का टॉपिक मैंने उठाया था। क्या क्या वो टॉपिक था? ओवरबाट जी सर, ओवरबाट था वो। आपके टीम में 4 गाड़ी हो चुकी है सर, 4 में एक भी रोड पर नहीं आई है।
क्या डेट है सर, थोड़ा कुछ? 9 तारीख तक जो है एक गाड़ी आ जाएगी विजयनाथ जी की। 9 जून एक गाड़ी आ जाएगी। हाँ, 9 जून को आ जाएगी। मेरी बाकी बैंक के सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो चुके हैं उनके। 9 तारीख को उनकी सर गाड़ी ऑन रोड हो जाएगी। ठीक है सर, वेरी गुड सर। एक गाड़ी 9 को आ जाएगी। आज 5 है, आज तो 5 समाप्त हो रहा है, 6 7 समाप्त हो जाएगा सैटरडे संडे में, 8 9 मतलब कि ट्यूसडे को, मंगलवार को। जी सर। एक गाड़ी नेक्स्ट वीक में आ जाएगी सर। हाँ, आ जाएगी सर। दूसरी गाड़ी मतलब 2 गाड़ी एक साथ निकल सकती है, शालम सर की और उनकी दोनों लोगों की। अच्छा, सालम सर की भी निकलेगी। शालम सर की और विजयनाथ जी की जो है एक साथ निकल सकती है। बाकी और 2 लोग अपना क्राइटेरिया जो थोड़ा है मतलब वो करना है, तो वो जैसे ही फिल करेंगे उनकी भी गाड़ी आ जाएगी सर आने। जो भी फंड उनका रिसीव नहीं किया? नहीं सर, अभी रिसीव नहीं किए सर। जैसे वो अचीवर निकालेंगे हम उनका फंड रिसीव कर लेंगे सर। तो नेक्स्ट वीक में 2 गाड़ी आपकी भी आ रही है। इस बार तो फाइनल है ना? एकदम सर फाइनल है, श्योर एकदम 100%। सर मैंने पूछना बंद कर दिया था। नहीं ठीक है सर, आ जाएंगे। ताजा हो गया फिर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे घाव होते हैं जिनको कुरुदना नहीं चाहिए, दर्द होता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ठीक है सर, ठीक है मनोज भाई, नेक्स्ट वीक मंडे 9 तारीख को 2 गाड़ी ना? जी सर। चलिए सर, 2 3 4 5 गाड़ी पाइपलाइन में है। तो ठीक है सर, निकलने वाली पाइपलाइन में 5 गाड़ी। जी राकेश जी, आप हैंड रेज किए हैं सर। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, वहीं से होस्ट भाई स्टॉप किया हुआ है। ले लीजिए सर, वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा, कुछ ऐसा है क्या? जी आ गया सर, अभी पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट दे दिया सर आपको? जी सर। वंस अगेन सभी कम्युनिटी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। 5 तारीख हो चुका है, 5 में 3 रनर कंप्लीट है। कल हम लोग एक आदमी करेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब हमारा टारगेट इस महीने का है कि 1 रनर 1 दिन डेली, और बीच में जो गैप हुआ उसको सप्ताह में कंप्लीट करना है। मतलब अगर 3 गैप होगा तो 3, 5 कंप्लीट हुआ तो 5, यानी 15 तक आते आते 15 पूरा करना है। ये इस मिशन के साथ हम लोग चल रहे हैं। और पिछले बार जून हम पे हावी हुआ था, इस बार हमारा जुनून जून पे हावी रहेगा। ठीक है, हमारा जून पे हावी रहेगा। अब इस जून को हम लोग कबाड़ के फेंकेंगे एक नई रिकॉर्ड के साथ, क्योंकि हमारी पूरी टीम एकदम पूरा एकदम तैयार है सर। जून जो है वो 15 तारीख तक का थोड़ा सा प्रभावित रहता है। और ये आप शेयर कर रहे हैं क्या कुछ? नहीं, मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये किसी और ने किया है। कैंसिल कर दीजिए भाई, जो भी है आप, ये कोई पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो सर कोई बात नहीं है ना सर, हम लोग काम करेंगे ना। काम करने से क्या, ये जून का जो असर है ना, वो तो अपने साथ चल, और ये अपने साथ चलेगा, हमेशा चलेगा, जीवन भर चलेगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक चलेगा। लेकिन ये जून का असर जो है 15 तक है, 15 तक रहेगा। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कैसे आप इसको फील करेंगे कि ये चल रहा है। कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है, थोड़ा लिटिल प्रेशर सबको हर उस जगह से आना शुरू हो गया होगा जहां से प्रेशर पहले नहीं। सबको ऑल टोटल जितने भी लोग सिस्टम में जुड़े हुए हैं सबको आप देखेंगे कि मतलब ऑटोमेटिक जग जाएंगे लोग, नीचे से जमीन में से निकलेंगे और अचानक से आपको फोन करेंगे और थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर पाएंगे। और ये मात्र और मात्र 15 तक सबके पास 1-2 डिस्टर्बेंस वाला मैटर आ जाएगा, और 15 के बाद उसका सोल्यूशन भी हो जाएगा, मतलब वो खत्म भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? 15 जून तक। तो दरअसल क्या है कि ये जून का ये 10 से 15 जून के बीच का, ये जून का है, मई से शुरू होता है थोड़ा प्रेशर, और जून 15 तक रहता है। 15 जून लास्ट में 10 से 15 जून तक थोड़ा ज्यादा रहता है, इसके बाद ये प्रेशर समाप्त होना शुरू हो जाता है। और हमसे जुड़े लोग हमारे साथ पिछले 4-5 बार से महसूस कर रहे हैं, तो इस बार भी थोड़ा सा महसूस करेंगे। लेकिन अब चूंकि ये कोरोना की तरह हो चुका है, जो पहली वाला वेरिएंट था उसमें पता नहीं चला, जान चली गई ना।
दूसरा वाले में था तो उसको इग्नोर कर दिया गया खेल कूद के। तीसरा वाला ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आदत हो गई है ना, हैबिट, आदत हो गई है कि जून मई जून में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी करने वाले लोग मई जून में थोड़ा सा जग जाते हैं और बस उनके जगने का यही है शायद मतलब ऐसा समय आता है तो वो बस थोड़ा सा रहेगा। मैं लिटिल बता रहा हूँ, लिटिल थोड़ा रहेगा और ये 15 तक समाप्त हो जाएगा। और ये कुछ लोगों को जितने भी लोग हैं सबको मिल गया होगा, थोड़ा मिल गया होगा सबको, एक दो काल ऐसा तो जरूर मिल गया होगा। जो सोए हुए भूत थे, वो भूत जो है हिलने डुलने लगे होंगे, आप तक उनकी गड़गड़ाहट मतलब सनसनाहट आ गई होगी और नहीं आई होगी तो एक आध 2 दिन में 4 दिन में आ जाएगी और 15 तक जाते फिर वो जो है सोल्यूशन पे आ जाएंगे। किसी न किसी आपसे मीटिंग कर लेंगे, आपसे मिल लेंगे और आपसे क्या हो जाएगा, ये A to Z जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में या जो भी लोग अपने साथ हैं वो सभी लोगों को ऐसा होगा। लेकिन इसके बाद फिर क्लोज 15 तारीख के बाद सबका, 15 के पहले सबका सोल्यूशन भी हो जाएगा और इसके बाद क्लोज भी हो जाएंगे लोग। क्लोज का मतलब फिर स्लो हो जाएगा, वो गति जो स्पीड होती है ना, स्पीड पावर बढ़ेगी 10-12 तक और 15 तक पावर कम हो जाएगी। तो ये होगा, ये पहले से ही आपको ये सब कुछ लेके चल रहा है। और बहुत से लोग हमसे भी कह रहे थे सर जून आ रहा है, तो बहुत से लोगों को चीजें याद है तो वो बताते हैं कि सर जून आ रहा है देखिएगा सर। तो बिल्कुल हाँ जून है सर। जून अपना असर वैसे भी दिखा दिया शुरू से ही, मतलब 15 मई से ही दिखना शुरू हो गया था, 15 जून तक रहेगा। तो खैर हम लोग कितना थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे क्योंकि इस बार की जो जून की जो गर्मी आएगी ना सर, तो वो जैसे ठीक उसी प्रकार से होगा जब हाथ पैर में कहीं कट जाता है, जब वो ठीक होने लगता है ना तो थोड़ा वहाँ पे मतलब कि सरसराता है, हल्का खुजली टाइप का होने लगता है, मतलब वो ठीक होने का निशानी है। तो इस बार जो जून में जो भी चीज आएगी वो परमानेंट सॉल्यूशन वाली चीजें आ जाएंगी, अब वो दोबारा इसके बाद नहीं आना है। 20 दिन में जो है हम लोगों ने 20 दिन निकाल दिए, 10 दिन बचा हुआ और 10 दिन नहीं, लेकिन सर इसी में करेंगे सर, इसी में करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे ना कि अगर जून को हम परेशान नहीं करेंगे तो जून हमको परेशान करेगा। उससे अच्छा सर उसी को परेशान किया जाए, काम किया जाए हम लोग पूरी शिद्दत के साथ करते हैं जितना। डेली राकेश जी डेली 40-45 हजार का स्टेकिंग हो रहा तो कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा। नहीं सर, मैंने देखा है कि जब हम लोग काम नहीं करते हैं तो चीजें हावी हो जाती है और जब हम लोग काम करते हैं तो परेशानी हावी नहीं होती है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग हावी रहे, हम लोग अपने काम पे फोकस रहे, इधर उधर की बात नहीं सुने। और वो जब रेस वाला जो घोड़ा होता है ना, वो सीधे ऐसे और ऐसे लगा लेना है हम लोगों को, बस देखना ही नहीं है, सीधे अपने काम पर फोकस रखना है। और निश्चित रूप से जब काम पर फोकस रहेंगे तो हम लोग को जो फोकस रहेगा वही मिलता है, परेशानी में फोकस रहेगा ही नहीं। हम प्रभात सर बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे सब, पिछली बार जून में क्या हुआ था, पहली जून में क्या हुआ था, उसके पहले जून में क्या हुआ था याद कर रहे थे। तो थोड़ा सा सब लोगों को ऐसा होगा, बस आप सबको थोड़ा आएगा, थोड़ा संभाल लेना है। खैर आप सब लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं, थोड़ा बहुत है तो उतना मैनेज किया जाएगा, करेंगे लोग, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है और हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं, खोने के लिए कुछ है नहीं, अब जो है सिर्फ पाना ही है। लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत हर्डल्स आएंगे तो हम लोग उसको पार करेंगे मुस्कुरा करके। और जब समय अच्छा चल रहा है ना तो चीजें भी जो बिगड़ी हुई रहती बन जाती है। तो हमें तो बनता हुआ दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि जितनी भी परेशानी आ रही है वो लास्ट टाइम आ रही है और वो हमको मजबूत करके फिर से वापस जाएगी। जैसे आपने बोला ना 1 सप्ताह 10 दिन, एकदम सही बात बोला है। जब भी आती है तो मजबूत करने ही आती है, मजबूत करने आती है, मजबूत होना इसीलिए आती है। तो हम लोग दिसंबर का जो टारगेट था, दिसंबर का जो अचीवमेंट था उसको मद्देनजर रखते हुए ध्यान में उसको दोहराने का या वो जो हमारा रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। राकेश जी दुनिया में जब भी किसी के पास कोई समस्या आती है ना तो अपने से बराबर या अपने से बड़ा अवसर लेके आती है, अपने से बराबर या अपने से बड़ा अवसर लेके आती है। बस आपका फोकस किधर है, यदि आपका फोकस समस्या के ऊपर है तो वही बढ़ जाएगी और आपका फोकस यदि समाधान के ऊपर है तो समस्या खत्म हो जाएगी। दरअसल सब कुछ डिपेंड करता है आपका फोकस। तो फोकस है यदि आपका समाधान के ऊपर तो समस्या समाप्त हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और फोकस यदि समस्या के ऊपर हो गया तो फिर समस्या बढ़ जाएगी फिर सब, क्योंकि फोकस आपका समस्या के ऊपर है ना। तो फोकस हम लोगों को समाधान
फोकस अपने काम के ऊपर करना है। सही प्राइस चल रहा है एवरेज करने वालों के लिए भी, स्टेक करने वालों के लिए भी, और ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग पहले भी बड़े रेट पर स्टेक किए हुए हैं या जिनको कम आ रहा है, लास्ट 5 दिन बचा हुआ, ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा। सबको पहले से पता है कि 10 के बाद 11 नहीं होगा और 10 तक होगा। ये बहुत बड़ा ऑफर है सर, ये बहुत बड़ा ऑफर है। मतलब कभी कभी मतलब कि हम लोगों को कभी कभी मतलब सही बताऊं ना तो मैं गुस्सा भी आता है और जेलस वाली भावना भी आ जाती है कुछ सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं 10% भी नहीं मिला, 50-50 भी नहीं मिला, अभी 100 में 100 चल रहा है, ऊपर से एवरेज चल रहा है। लेकिन खुशी इस बात की होती है, गर्व इस बात का होता है कि हम मतलब उस बीच की एक कड़ी बन रहे हैं जिससे कि लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रहा है, लोगों के जीवन में खुशियां आ रही हैं और लोगों का जो समस्या है वो खत्म हो रहा है। लाइबिलिटी को हम लोग एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वही बात है कि हमें उस समय तो नहीं मिला, लेकिन हाँ अब हमें वो चीजें मिल रही है जो पैसे से बड़ी है चीजें हैं, वो मान प्रतिष्ठा, लोगों की खुशियां, लोगों के चेहरे पे स्माइल। अभी अपने लास्ट प्रमोशन किया था ना, एक रातुल दा करके, रातुल भैया, उनका मुझे फोन आया, इतने खुश थे ना सर, वो मैं क्या बताऊं, इतने खुश थे वो भाई, मतलब असम है तो बहुत खुश थे। तो वो खुशी हमें बहुत अच्छा लगा और वहाँ से हमें बहुत रिटर्न भी मिलने वाला है। तो ये जो चीजें हम लोगों को खुशियां बांट रहे हैं ना, वो समस्याएं छोटी हो जाती है उसके साथ। तो सर अच्छी प्लानिंग की गई है हम लोगों का इस बार, और हम लोग दिसंबर का रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे इस बार। जो भी हमने किया था दिसंबर में, अच्छा खासा हमने किया था बिजनेस, उसको रिकॉर्ड करने का इस बार टारगेट है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जून के बाद हमें 10 मिनट समय दे दीजिएगा। जो 7 बजे का टाइमिंग दिए थे आप, वो नहीं हो पाया था, तो सब कुछ रेडी है, सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठना है बस आफ्टर जून। जी जी जी। तो जब चर्चा हो गई है सर, तो पिछला वाला जून याद दिला देते हैं आप लोगों को। पिछले वाले जून में जो है कुछ लोग ग्रुप बनाए थे 1000 से ज्यादा लोगों का, और 1500 से ज्यादा लोग बनाए थे, और उसी टाइम पे ग्रुप बना के बोल रहे थे मिट्टी में मिला देंगे। तो जैसे उन्होंने ग्रुप बनाया, इसके बाद जो है ये सब बातें होने लगी। लास्ट में 15 जून के बाद जाते जाते क्या हुआ कि ग्रुप जो है वो बिखरना शुरू हो गया, ग्रुप खत्म होना शुरू हो गया। और उसके बाद जो लोग वहां पर समिट या MIT में जो लोग वहां पर स्टेकिंग किए थे, उनका प्राइस जस्ट डबल हो गया, और वहां से डबल हो गया क्योंकि जून 15 का प्रभाव समाप्त होते ही वहां से प्राइस डबल हो गया। और जो लोग मिट्टी मिलाने वाले थे उनका तो मिट्टी मिल गया क्योंकि वो बेच के मिट्टी मिला दिए थे, तो वो आधे प्राइस में बेच कर निकल गए थे जो लोग मिट्टी में मिलाने वाले थे। लेकिन जो लोग वहां पर बाई कर लिए और स्टेक कर दिए, वो प्रॉफिट में आ गए। उन लोगों का इमीडिएट लाभ हुआ था, जस्ट 10 दिन के अंदर ही प्रॉफिट में आए थे सब लोग। और ये वाला स्टोरी इसके पहले वाले जून में भी जो था वो ऐसे ही था कुछ। 14 को हैकिंग हुआ था, 14 के बाद फिर जो है चीजें नॉर्मल हो रही थी, 14 जून के बाद 30 तक चीजें नॉर्मल होने लगी थी। और ये तो दो का आपके साथ शेयर कर सकते हैं, 1 का 2 का, उसके पहले वाला आपके साथ, उसके पहले वाला भी शेयर कर सकते हैं आपके साथ। उसके पहले हम लोग सिंगापुर में थे और उस टाइम मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश किया था, मार्केट क्रैश किया था। उस टाइम पे भी हमको 5-7 दिन जो है सॉफ्टवेयर अपडेट के में विड्रॉल बंद करना पड़ा था। और वहां पे फिर विड्रॉल स्टार्ट किए थे $50 पर डे के रेशियो से, 50 पर डे, फिर 100 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 500 पर डे हो गया, आप लोगों को याद होगा। तो ये 3 जून लगातार हम लोगों ने 3 देखा है, हाँ 3 देखा है। हाँ ठीक है सर, ये 23-24 है, 22-23-24, ठीक है ठीक है, एक और मुझे याद है। अच्छा एक तो ये है ना, चौथा, हाँ चौथा तो ये है चौथा यही है। 3 हम लोग सिंगापुर में थे ना, और चल रहा था ये एक्सपो चल रहा था सिंगापुर में, एक सप्ताह के लिए विड्रॉल बंद था। और जो स्टार्ट हुआ इसके बाद फिर वो स्टार्ट हुआ $50 से, 50, 100, 200, 300 ऐसे करके गया था। और बंद इसलिए था कि उस टाइम मार्केट डंप कर गया था, मार्केट डंप कर गया था और उस टाइम पे लॉस हो गया था। और दूसरा वो 5-6 करोड़ का ऑलरेडी खर्चा था वहाँ पे। सिंगापुर में 300 लोग गए थे, 200 लोग को जाना था, 300 लोग गए थे, 400 लोग जाना चाह रहे थे, 100 लोगों को हम लोग कंट्रोल किए थे। उसके बाद वीजा कैसे मिला, तब याद भी याद है कितना मुश्किल से वीजा मिला था। बहुत मुश्किल हुआ था जी। पहला वो था
दूसरा जून आया तो फिर हैकिंग हो गया था। तीसरा जून हम लोगों के पे आया तो जो MMIT को हम लोग जो है ऊपर ले जाके 4-5 पे ले जाके रखे थे, और ये हुआ था कि 4 से नीचे MMIT नहीं आएगा। मैंने फिर आके जून पर बोला था 4 के नीचे नहीं आने देंगे, तो इसके बाद फिर 2 आ गया था। तो वो हुआ था, वो मतलब एक तरीके से माहौल खराब हुआ था। ये 3 हो गया सर, चौथा ये चल रहा है, इसको भी 10 दिन में दे दिया जाएगा। 10 दिन नहीं, 5 दिन 7 दिन बचा हुआ है, मतलब पूरा ठीक होने में 5-10 दिन, 20 दिन टोटल गुजर चुका है। 15 मई से 15 जून में 20 दिन गुजर चुका है, 10 बचा है। तो अब 10 दिन बचा है तो कुछ लोग के पास कुछ थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने सोचा सबको सामने रूप से बता देते हैं भाई, थोड़ा 10 दिन देख लीजिएगा सब लोग अपने अपने लेवल, क्योंकि 10 दिन का ही है मात्र, मतलब 7-8 दिन का है, इसके बाद 2-3 दिन बाद सही हो जाएगा। तो बस एक अपने आप को संभाल के रख पाए 1 सप्ताह और, अपने आप को बचा के रख पाए 1 सप्ताह और, अपने आप को मोटिवेट रख पाए 1 सप्ताह और, तो फिर मोटिवेशन आपको बाहर से भी मिलेगा, मोटिवेशन आपको सिस्टम से भी मिलेगा, मोटिवेशन आपको सब जगह से मोटिवेशन मिलने लगेगा। तो तब तक हम लोग कुछ देखिए, अभी कार्य देखिए किस टाइप का हुआ ना, अभी देखिए कार्य भी निकलना बंद हो गई, मतलब कार का प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा, कार्य नहीं निकल पा रही है। सोचिए ना, 50 कार के बाद किसी का फोन आया था तो बोल रहे थे कि सर देखिए 50 कार के बाद कार्य नहीं निकल रही। हाँ, नहीं निकलेंगी सर, वो क्योंकि जो टाइम चल रहा है ना, वो टाइम कार्य निकलने का नहीं चल रहा है। ये टाइम टाटा साहब ने एक बार बोला था कोरोना टाइम में कि कोरोना में व्यापार में लाभ और हानि देखने का टाइम नहीं था। कोरोना में किसी व्यापार में क्या प्रॉफिट हुआ क्या नुकसान हुआ उसका नहीं, मतलब कोरोना में बच गए, यही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो ये जी बिल्कुल, ये टाइम सर हम लोग 4-5 कार कम से कम निकालेंगे 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह का टाइम है और इसी सप्ताह में 4-5 कार कम से कम निकालेंगे। तो कम से कम नई क्वालिफाई होती है तो कोई बात नहीं, जो क्वालिफाई हुई है वो निकल जाए, और 1 सप्ताह निकल जाएगा सर। तो आपके ना जानकारी 20 दिन निकल गया है, अब आपको जानकारी हो गई तो 7 दिन आप सब लोग निकाल लीजिए। तो ये सबकी अपनी सर हमारे साथ ये रातुल दा आ चुके हैं, हम लोग एक बार उनसे बात कर ले तो अच्छा रहेगा। अभी जस्ट उनका प्रमोशन हुआ है रनर का। जी ठीक है सर। रातुल दा आप अनम्यूट करिए, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, आ जाइए वीडियो पे आ जाइए और अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अभी आपका जस्ट प्रमोशन हुआ है और वहाँ पे जो एक जावा लीडर, हाँ वीडियो पे आ जाइए रातुल दा, वीडियो ऑन कर लीजिए आप। हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए, मैंने भेज दिया। जी हो गया। जी दादा नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर के। जी सर नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको सर, समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। दादा ने कॉल आया था अभी प्रमोशन के बाद आया था, बहुत खुश थे दादा, तो मुझे लगा एक बार सर से बात कर लेना चाहिए, इतना अच्छा मौका है। हाँ, मैं वापस आ गया और पुराना SBG वाला। जी वेलकम सर, वेलकम। बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, कृष्णा शर्मा ने हम लोगों को बहुत धोखा दिया, इसलिए हम लोग छोड़ गया था। सर आप थोड़ा कृष्णा शर्मा दादा सुनिए, किसी ने क्या किया वो छोड़ देने का है, अभी जो आपके साथ है आपको आगे बढ़ा रहा है उसको देखने का है, छोड़ दीजिए। नहीं, फिर भी सर को जानना है कृष्णा शर्मा क्या है। हम लोगों का आसाम का बिजनेस कृष्णा शर्मा ने खत्म कर दिया सर। राहुल सर कोई नहीं, उस टाइम पे प्रेशर था सबके पास और सब लोगों ने मतलब सबके साथ ये हुआ है, कोई इकलौता कोई नाम नहीं है, सारे लोग साथ हुआ, लेकिन अभी सब लोग साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कृष्णा शर्मा अभी भी हम लोगों के साथ नहीं है, बाकी दूसरा लोग हम लोग साथ है। दादा छोड़ दीजिए ना, आप क्यों जिक्र कर रहे हैं, हम लोग है ना आपके साथ, छोड़िए हटाइए। सर आपके साथ है, अनिल सर आपके साथ है, और क्या चाहिए आपको, अनिल सर साथ में है। सर मुझे नया लीडर मिला है, राकेश जी मिला है, और आपके पास राकेश जी है, पूछा है मुझे। सर करने वाले को कंपनी साथ है, जब आप चलना चाहेंगे तो आपको कोई न कोई साथ देगा सर। हाँ, ये तो बात है। जी सर।
तो कोई नहीं, नई शुरुआत सर रनर के साथ, कंग्रेचुलेशन, बहुत थैंक यू और सर। बस आगे जा रहे हैं तो अपना कुछ लोगों को मिलवा के सर कार की तरफ तैयारी करिए सर, कार अचीवर बनने की तरफ। हाँ 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 सर वो इसकी तो करेंगे। प्लानिंग हो गई है, ये गुड न्यूज आपको जल्दी मिलेगा, ये जल्दी मिलेगा, प्लानिंग हो गई है इसकी। और इसकी जिम्मेवारी मैंने वहाँ के एक लीडर को दिया है, अभी मैं नाम ही बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आने वाले 15 तारीख तक, जो आपने डेट बिल्कुल सही बोला है, एकदम पता नहीं कैसे आपका सक्सेस पहुँचता है, 15 तारीख तक आपको कुछ बड़ी न्यूज मिल रही है। अभी तक जैसे बोल रहे हैं गाड़ी नहीं निकल रही है कार, अब 15 जून के बाद गाड़ी की लाइन लग जाएगी। सक्सेस नहीं है, 4-5 साल का अनुभव है, 12 तक डिस्चार्ज लगता है, 15 से सही होने लगता है। जी जी, तो 15 तारीख के बाद गाड़ियों का लाइन फिर से लगेगा। तो अभी दादा है और उनके जिम्मेवारी एक लीडर को सौंप दिया है। आपके साथ बनने के लिए वंस अगेन बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। जी दादा, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ हाँ तो ये मत रहिए। আব্দুল্লাহ বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যন। ধন্যবাদ দীপাংকৰ। জুম মিটিঙত আহিয়ে পাই বুলিতো আজি জেগা। বঢ়িয়া 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 একদম বহুত ভাল লাগিল। ठीक है दादा, ठीक है दीपांकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। सर हम लोग आगे बढ़ते हैं और दादा से फिर हम लोग बात करेंगे बाद में कभी। जी ठीक है सर, फिर नेक्स्ट मिलते हैं कल सेम स्लोगन के साथ, और 5 बार रिपीट करना है, और बिल्कुल अपने से रिपीट करना है, किसी को सुनाना नहीं है, मतलब फील करके आपको बोलना है। मेरा टारगेट है कि अगले 5 महीनों में कम से कम 150 लोग मिलेनियर क्लब में शामिल हो जाएं, और वो लोग जरूर शामिल हो जाएंगे जो लोग फीलिंग के साथ ये चीज रिपीट करेंगे, जो उसी में भी बोलते हैं कि फीलिंग के साथ रिपीट करेंगे। तो मेक मिलेनियर विद समिट 5 टाइम 5 बार आपको रिपीट करना है। इसके अलावा कल मिलते हैं सिर्फ रनर प्रमोशन के साथ और कार अचीवर के साथ। यदि कोई गाड़ी, एक गाड़ी तो शायद आनी है शोरूम के बाहर, अगर एक गाड़ी आ गई तो उस गाड़ी के साथ Millennium with Summit.